असल में बेटा वो दवरानिया होता है जिसमें हमारे साथ ओरिजिनल एटम फॉर एग्जांपल एन नॉट है, वो कितने रह जाते हैं शाबाश, एन नॉट डिवाइडेड बाई 2। ओरिजिनल के हाफ जो रहते हैं ना, ऐसे टाइम को हम 1 और 2 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। किसी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल से, एक मिनट में ये फैन को ऑफ करते हो ना, बहुत ज्यादा शोर करता है तो ओके। सो ये वो दबरानिया होता है जिसमें एक ओरिजिनल एटम्स ने क्या होना है, हाफ रहना है बेटा। दैट इज कॉल्ड, वी कैन से वर्ड शाबाश, हाफ लाइफ। ये जो हमारे साथ असल में 3 किस्म के एटम्स होते हैं, इसको हम कहते हैं ओरिजिनल एटम्स। ओरिजिनल एटम्स एक हमारे साथ होते हैं इन आर, जिसको हम कहते हैं रिमेनिंग एटम्स। रिमेनिंग एटम्स। और एक हमारे साथ होते हैं एन डी, जिसको हम कहते हैं डीके एटम्स। विच एटम शाबाश, डीके एटम्स। ये 3 किस्म के एटम्स होते हैं। ओरिजिनल एटम होते हैं, रिमेनिंग होते हैं और डीके एटम्स होते हैं। 3 किस्म के एटम्स होते हैं हमारे साथ। अब जरा एक बात की तरफ आप देखें बेटा, यहां पे हमारे साथ कुछ बेसिक रिलेशन है। रिलेशन नंबर 1 ये है कि अगर आप लोगों ने रिमेनिंग एटम्स को मालूम करना है तो फिर आप ओरिजिनल एटम्स को वी कैन से 2 पावर n पे तकसीम करें। 2 पावर n पे तकसीम करें, दैट इज कॉल्ड रिमेनिंग एटम्स। कैसे? फॉर एग्जांपल इफ n नॉट इज इक्वल टू 256 and n is equal to number of half lives and we say कि 4 half lives गुजर गए। कितने half lives? 4 half lives गुजर गए। तो फिर रिमेनिंग एटम्स कितने होंगे शाबाश? How much will be remaining? Remaining atom will be equal to 256 divided by 2 power 4. 256 is divided by 16. यहां 4 से हो सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, so and 4 1 जा 4, so that is 16 एटम्स रह जाएंगे। रिमेनिंग एटम्स कितने हो जाएंगे शाबाश? 16 एटम विल बी रिमेनिंग। रिमेनिंग एटम्स कितने होंगे शाबाश? 16 विल बी आवर रिमेनिंग एटम्स। सो 4 हाफ लाइफ के बाद अगर ओरिजिनल एटम्स हमारे साथ 256 हैं, सो रिमेनिंग हाफ लाइफ, सॉरी रिमेनिंग एटम्स कितने होंगे शाबाश? 16 एटम्स। दिस विल बी रिमेनिंग, दिस विल बी व्हाट शाबाश? रिमेनिंग एटम्स। इस तरह से बेटा हमारे साथ दूसरा रिलेशन है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिलेशन नंबर 2, दैट इज 2 पावर n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइड बाई n रिमेनिंग एटम्स। ऐसे सो फॉर एग्जाम्पल
हम कहते कि कितने हाफ लाइफ गुजर गए। इफ मैं वही एग्जांपल लेता हूं, ओरिजिनल एटम इज 256 एंड रिमेनिंग एटम इज 16, तो फिर कितने हाफ लाइफ गुजर चुके होंगे शाबाश। सो हम इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हैं 2 पावर n इज इक्वल टू वी कैन से 256 डिवाइड बाई वी कैन से 16। सो यहां से आप कीजिए इसको, आप कर ले 8 से करें, 8 2 सा 16, 8 3 सा 24 एंड 8 2 सा 16। सो एंड वी कैन से यहां से कितना आएगा 16 आ जाएंगे। तो 2 पावर n 16 को हम ऐसे लिखते हैं 2 पावर 4। तो ये बेस तो हाफ लाइफ कितने गुजर चुके होंगे, 4 हाफ लाइफ गुजर चुके होंगे, जो कि प्रीवियस में मैंने इसको जानबूझ के 4 सपोज किया था। ये दिस इज रिलेशन नंबर 2 बेटा, रिलेशन नंबर 2। रिलेशन नंबर 3 ये है कि हमने डीके एटम्स को कैसे मालूम करना है। एन डीके एटम्स, तो एन डीके एटम्स इज इक्वल टू n naught minus n remaining. This n decay, this is called n decay atoms. कैसे? ऐसे बेटा के ओरिजिनल कितने थे शाबाश 256 थे और रिमेनिंग कितने थे 16 थे, तो कितने डिके हो चुकेंगे शाबाश 240 एटम्स ये डिके हो चुके होंगे। This is we can say the number of decay atoms. The number of decay atoms इतने decay हो चुके होंगे। So 256 minus 16 is equal to what शाबाश, this is n decay. So ये 3 रिलेशंस बेटा आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है बेटा, अगर आपको ये क्लियर है तो रेज योर हैंड शाबाश। Okay, so you should must remember these 3 relations are very important. कि आपको अगर सिंपल क्वेश्चन इस तरह आ जाए तो आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब बेटे यहां पे एक चीज है जिसको हम कहते हैं डिके लॉ। डिके लॉ क्या होता है? डिके लॉ क्या होता है? डिके लॉ असल में एक ऐसे लॉ है जो हमें डिके एटम्स के बारे में बताता है। बेटा याद रखो, जो डिके एटम्स होते हैं दैट इज इसका जो रेट होता है दिस कॉल्ड डिके रेट। ये जो चीज है ना इसको हम कहते हैं डिके रेट, डिके बट शाबाश रेट। और यूजुअली इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कांस्टेंट है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट डिके रेट। सो बेटे जो डिके रेट होता है ना, डिके रेट यानी के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल एटम्स। बेटा कैसे बेटा, जरा फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे साथ है 32 एटम्स ओरिजिनल और इसकी हाफ लाइफ है फॉर एग्जांपल 2 सेकंड, तो ये कितने हो जाएंगे 16। फिर ये कितने हो जाएंगे शाबाश वीकेंड से 8, फिर ये कितने हो जाएंगे वीकेंड से 4, फिर ये कितने हो जाएंगे 2 और फिर लास्ट में क्या हो जाएंगे 1। इस तरह से यहाँ पे भी 2 सेकंड है हाफ लाइफ, यहाँ पे भी 2 सेकंड है, यहाँ पे भी 2 सेकंड है, यहाँ पे भी 2 सेकंड है, हर जगह पे 2 सेकंड है। लेकिन बेटा इधर से 32 से 16 पे पहुंचने के लिए इसने कितना टाइम लिया था 2 सेकंड में। यहाँ पे 8 एटम्स डिके हो गए हैं, यहाँ पे 16 से 8 पे कितने एटम्स डिके हो चुके हैं 2 सेकंड। यहाँ से 8 पे से 2 सेकंड में कितने एटम डिके हो चुके हैं 4 एटम्स डिके हो चुके हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 8 एटम्स, यहाँ पे वी कैन से यहाँ पे 16 एटम्स, यहाँ पे 8 एटम्स, यहाँ पे 4 एटम्स। क्यों? यहाँ पे ओरिजिनल एटम की तादाद 32 है, यहाँ पे 16 है। जितना ओरिजिनल एटम की तादाद कम होती जाती है उतना डिके रेट में क्या होना है, कम होना है, और इस वजह से यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लगाना है। तो डिके रेट is directly proportional to decay constant. This is called decay law. तो k is equal to क्या बनेगा, that is called lambda and that is called we can say n naught, and this lambda is called decay constant. एक होता है decay rate, एक होता है decay constant। बेटा इनको आपने पर डिफरेंशिएट करना है, decay rate and decay constant. This is called decay constant. What is decay constant? Decay constant असल में decay rate per unit original atom is known as decay constant. तो देखो डिके रेट असल में डेल एन बाई डेल टी है। डिके कांस्टेंट इज द डिके रेट पर यूनिट ओरिजिनल एटम्स, इज द डिके रेट पर यूनिट ओरिजिनल एटम्स।
सो अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो डिके कांस्टेंट है ना, ये असल में k डिवाइडेड बाई क्या है, n नॉट है। और k तो हमें पता है कि वो डेल n बाई क्या है, डेल t, n साथ में क्या है शाबाश, वी कैन से n नॉट, दैट इज कॉल्ड डिके रेट। तो डिके रेट का यूनिट क्या बनेगा शाबाश, वी कैन से सेकंड इनवर्स बनेगा, सेकंड इनवर्स बनेगा। या इसको हम क्या कहते हैं शाबाश, पर सेकंड हम कहते हैं, या इसको हम कहते हैं बेकरल। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश, वी कैन से दैट इज कॉल्ड, वी कैन से द यूनिट इज कॉल्ड बेकरल। This thing is also called becquerel, BECQUERAL, becquerel। या इसको हम कहते हैं क्यूरी बेटा, इसको हम क्या कहते हैं शाबाश, क्यूरी। तो डिके कांस्टेंट और डिके रेट दोनों का यूनिट क्या है, पर सेकंड है, becquerel है या क्यूरी है। और 1 क्यूरी हमारे साथ किसके बराबर है, 3.70 into 10⁻10 becquerel के बराबर है, 10⁻10 becquerel के बराबर है, 3.70 into 10⁻10 becquerel के बराबर है। This called we can say what शाबाश, this is called we can say decay constant के जो यूनिट है बेटा। सो बेटा दो चीजें होती है, एक हमारे साथ होती है डिके रेट, एक हमारे साथ होती है डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट इज द डिके रेट पर यूनिट ओरिजिनल एटम्स, दैट इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। और बेटा हमारे साथ हमारी किताब में कुछ लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, उसमें ये कहा गया है कि जो हाफ लाइफ होती है ना, किसी भी एटम के हाफ लाइफ वो बराबर होती है नेचुरल लॉग अप टू डिवाइड बाई क्या होता है शाबाश, डिके कांस्टेंट होता है। तो नेचुरल लॉग अप टू किसके बराबर है, 0.693 के बराबर है। और डिके कांस्टेंट को आपने क्या करना है, तकसीम करना है इस तरह से। सो हेंस यहां पे हमारे साथ एक ये हाफ लाइफ है। एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं एवरेज लाइफ। बेटा ये एंटिटीज में कई बार आया है। एवरेज लाइफ इज 1 वी कैन से व्हाट शाबाश, डिके कांस्टेंट, दैट इज वी कैन से reciprocal of decay constant is called average life। reciprocal of what शाबाश, decay constant is called average life बेटा। सो ये मेरे साथ एवरेज लाइफ है। अब जरा यहाँ पे एक बात की तरफ अब तवज्जो हो जाए शाबाश। यहाँ पे हम हाफ लाइफ को कैसे लिख सकते हैं, हाफ लाइफ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जनाब ये मेरे साथ क्या है शाबाश, 0.693 है। और इसको हमने 1/λ, तो 1/λ की जगह हम क्या लगा सकते हैं शाबाश, दैट इज एवरेज लगा सकते हैं कि नहीं, टाइम एवरेज हम लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, यही तो होता है एवरेज। या हम ऐसे लिखते हैं द रेशियो ऑफ हाफ लाइफ टू द एवरेज लाइफ विल मस्ट बी इक्वल टू शाबाश, नेचुरल लॉग ऑफ 2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 के बराबर होगा। सो यहां से बेटा हमारे साथ ये चीज बड़ी क्लियर हो गया कि हाफ लाइफ डिवाइड बाई एवरेज लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या हो गया शाबाश, नेचुरल लॉग ऑफ 2 हो गया। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ हमारे साथ बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ 2 और साथ में क्या लगाओ शाबाश, एवरेज लाइफ लगाओ। अब ये जो नेचुरल लॉग ऑफ 2 है बेटा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 दिस इज लेस देन 1। इसका मतलब ये है कि ये चीज क्या है, ज्यादा है, और ये क्या है, कम है। सो वी कैन से एवरेज लाइफ डिवाइड बाई हाफ लाइफ, इसका रेशियो क्या आएगा शाबाश, दैट इज ग्रेटर देन 1 आएगा। और बेटा अगर हम ऐसे लिखते हैं कि हाफ लाइफ डिवाइड बाई एवरेज लाइफ इज इक्वल क्या होगा शाबाश, दैट इज लेस देन 1 आएगा। बेटा इन सारी बातों को आपने क्या करना है, जहन में याद रखना है। अगर आपको ये सारी कंसेप्ट क्लियर हैं हाफ लाइफ के मुतालिक तो रेज योर हैंड शाबाश बेटा। ओके अब हमारी किताब में तो खैर नहीं, हम यहाँ पे टेस्टों में यहाँ पे के साथ इसके साथ जो एमसीक्यूज आते हैं वो ज्यादातर बेटा उस पे बहस होते हैं, मतलब जनरली हम इसको कर सकते हैं। We have here some MCQs. ये कहते हैं बेटा कि हमारे साथ हाफ लाइफ ऑफ रेडियम एलिमेंट इज अबाउट, रेडियम एलिमेंट है इसकी हाफ लाइफ कितनी है शाबाश, 1600 ईयर्स है बेटा, 1600 ईयर्स। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियम। फिर ये कहते हैं कि इसकी हाफ लाइफ 1600 ईयर्स हैं। 1600 ईयर्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव एग्जिस्ट नाउ। इसका अब रीसेंट कितना है शाबाश, ओरिजिनल एटम ये कितना है, 100 ग्राम है बेटा। कितना ग्राम है, 100 ग्राम है।
ये कहते हैं 25 ग्राम विल रिमेन अनचेंज अप टू डैश। 25 ग्राम, ये 25 ग्राम ये रिमेनिंग है। ये कितना है शाबाश, वी कैन से 25 ग्राम कितना है, वो रिमेनिंग है। तो ये कहते हैं कि कितने साल बाद इतने रह जाएंगे बेटा, कितने साल बाद इतने रह जाएंगे बेटा। सो अगर बेटा यू नो वेरी वेल, मैंने तो आपको ये रिलेशन बता दिया कि 2 पावर n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइड बाई n रिमेनिंग बेटा, ये रिलेशन है बेटा। तो 2 पावर n को ऐसे लिखो, ओरिजिनल कितना था 100 था, और यहां पे कितना है बेटा, वी कैन से 25 है। सो दिस विल रिजल्ट 4 एंड दैट इज इक्वल टू वी कैन से 2 पावर n है, एंड यहाँ पे 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कितने हाफ लाइफ गुजर चुके होंगे शाबाश, 2 हाफ लाइफ गुजर चुके होंगे। अब एक हाफ लाइफ की दौरानिया कितने हैं, 1600 है बेटा। सो वी कैन से यहाँ पे कितने साल गुजर जाएंगे शाबाश, 32,200 साल बेटा। यानी 3,200 साल में इसने 100 ग्राम में आना है, कितने पे आना है शाबाश, 25 ग्राम पे क्या करना है, आना है। समझ में बात आ रही है? वरना आप यू कीजिए बेटा, 100 से कितने पे आएगा, 50 आएगा, और एक हाफ लाइफ गुजर गया, ये फर्स्ट हाफ लाइफ था बेटा, और दूसरा हाफ लाइफ में ये 25 पे आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। सो बेटा ये बिल्कुल आसान एमसीक्यूज हैं, इस तरह के आ सकते हैं, आप लोगों ने इससे डरना नहीं है बेटा, ठीक है। इस तरह से हमारे साथ वी कैन से एक एमसीक्यूज हैं जिसमें वो ऐसे कहते हैं कि इनिशियल काउंट रेट इज 200 पर सेकंड। इनिशियल काउंट रेट मतलब काउंट रेट है, चले वो काउंट रेट का मतलब है कि हम डेल एन बाई डेल टी की बात करते हैं, चले डेल एन बाई डेल टी की हम बात करते हैं। वो कितने हैं, 2000 है एटम्स पर सेकंड है। कितना है, 2000 एटम पर सेकंड, ये रेट गिवन है। इफ हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल इज 5 मंथ्स, हाफ लाइफ कितना है बेटे शाबाश, 5 मंथ्स है। कितना है, 5 मंथ्स इज द हाफ लाइफ, ठीक है। देन आफ्टर 30 मंथ्स द रेडियोएक्टिव काउंट रेट विल बी डैश। कहते हैं कि अगर 30 महीने गुजर गए जाए 30 मंथ्स के बाद, व्हाट इज द रेट, डेल एन बाई डेल टी ने क्या होना है। सो मेरे ख्याल में अगर आप इसको जनरली अपने जहन से करवाएं तो बहुत अच्छी बात होगी बेटा। जरा आप मुझे बताइए बेटा, हाफ लाइफ 5 मंथ्स के बाद इसने हाफ होना है, हाफ होना है। सो 2000 से ये कहां पे जाएगा, 1000 पे जाएगा, ठीक है। एक हाफ लाइफ के बाद, एक हाफ लाइफ के मतलब 5 मंथ्स गुजर गए, फिर ये कितने पे आएगा, 500 पे आएगा। ये 10 मंथ्स गुजर गए, फिर 500 से कितने आएगा, 250 पे आएगा। अभी कितने मंथ्स गुजर गए, 15 मंथ्स गुजर गए, यस 15 मंथ्स। फिर 250 से कितने आएगा, 125 पे आएगा। कितने मंथ्स गुजर गए, 20 मंथ्स गुजर गए, ठीक है। अब 125 से किस पे आएगा, ये आएगा 62.5 पे आ जाएगा। कितने मंथ्स गुजरे, 25 मंथ्स गुजर गए। ये कितने पे आएगा शाबाश, 31.25 पे आएगा। कितने मंथ्स गुजरे, 30 मंथ्स पे। इस ये ऑप्शन बेटा है इसमें कि 30 मंथ्स के बाद ये कितने पे आ जाएंगे शाबाश, 31.2 इसका रेट होगा बेटा। सो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं बेटा कि जो वो होते हैं दैट इज जो हपलाइव्स होती हैं बेटा, हपलाइव्स में ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप अपने जहन से कर सकते हो बेटा, यानी उसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी वो और जो बाकी फार्मूले हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी इंशाल्लाह एंटिटीज में देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं उसमें बेटा। इसमें जो हमारा जो लास्ट चीज है उसमें तो वो हमारे साथ है बेटा फंडामेंटल फोर्सेस, दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बस सिर्फ आपने यहां पे इनको सुनना है और आपने इस पे रट्टा लगाना है कि इनकी ये क्वांटम फिजिक्स है। मुझे भी इसका पूरा इल्म नहीं है, बस जो किताबों में लिखा है वही आपको मैं बताऊंगा, ये किसी ने भी नहीं देखे है बेटा। जो पार्टिकल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री, और दूसरे को हम कहते हैं कंपोजिट पार्टिकल। विच पार्टिकल शाबाश, कंपोजिट पार्टिकल।
एलिमेंट्री पार्टिकल एंड कंपोजिट पार्टिकल। बेटे ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक हमारे साथ होते हैं फर्मियान्स, एक हमारे साथ क्या होते हैं फर्मियान्स, ये फर्मियान्स। और दूसरा हमारे साथ क्या होते हैं शाबाश बोसॉन्स होते हैं। दूसरा क्या होते हैं बोसॉन, फर्मियान्स एंड बोसॉन बेटा। और ये जो फर्मियान्स होते हैं दीज आर मैटर पार्टिकल बिकॉज इट मेक फिजिकल मैटर। ये मैटर पार्टिकल है बेटा, दीज आर मैटर पार्टिकल। ये क्या है शाबाश मैटर पार्टिकल है। दीज आर मैटर पार्टिकल बिकॉज इट विल मेक मैटर, लाइक वी कैन से प्रोटॉन बनाएंगे। बोसॉन अगर आप देखें बेटा, बोसॉन्स आर नथिंग बट प्रोटॉन बेटा। These are nothing but we can say proton. Proton is boson. इसका एक और भी है एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं, जिस तरह गैरोटॉन है। और प्रोटॉन को यूजुअली हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, और मेरे साथ है W नेगेटिव एंड W पॉजिटिव, लेकिन बेटा छोड़े आप इसको, ठीक है। सो दीज आर वी कैन से बोसॉन, दीज आर वी कैन से व्हाट शाबाश बोसॉन। फर्मियान्स अगर आप देखें फर्मियान्स को हमने दो में तकसीम किया है। फिर दो में हमने इसको क्या किया है तकसीम किया है। एक को हम कहते हैं बेटा वी कैन से लेप्टॉन, और दूसरा हमारे साथ एक क्वार्क्स। सो एक हमारे साथ क्या होते हैं शाबाश क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स, और दूसरा हमारे साथ क्या होते हैं लेप्टॉन होते हैं। दूसरा हमारे साथ क्या होते हैं लेप्टॉन। क्वार्क्स के साथ साथ यहाँ पे एंटी क्वार्क्स होते हैं। क्या होते हैं शाबाश एंटी क्वार्क्स भी एग्जिस्ट करते हैं बेटा, एंटी क्वार्क्स। और लेप्टॉन के साथ साथ हमारे साथ होते हैं एंटी लेप्टॉन, एंटी लेप्टॉन। तो एंटी लेप्टॉन मैं आपको बताता हूं बेटा, प्लस एंटी लेप्टॉन, प्लस एंटी लेप्टॉन, एंटी लेप्टॉन। लेप्टॉन हमारे साथ इलेक्ट्रॉन इज लेप्टॉन एंड पॉजिट्रॉन इज एंटी लेप्टॉन, पॉजिट्रॉन इज एंटी लेप्टॉन। सो लेप्टॉन को हमने फिर दो क्लास में तकसीम किया है। लेप्टॉन इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। लेप्टॉन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड चार्ज लेप्टॉन, चार्ज्ड लेप्टॉन, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड न्यूट्रल लेप्टॉन बेटा। बस बेटा सिर्फ आपने इसका फैमिली याद रखना है। इस तरह आते हैं, इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द फैमिली ऑफ द चार्ज लेप्टॉन, पॉजिट्रॉन इज फ्रॉम द फैमिली ऑफ द व्हाट शाबाश द चार्ज लेप्टॉन। इस तरह बेटा न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो जो कि मैसलेस है, इनविजिबल है, न्यूट्रिनो इज कॉल्ड वी कैन से लेप्टॉन एंड प्लस एंटी न्यूट्रिनो, प्लस व्हाट शाबाश एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। सो न्यूट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, these are what शाबाश, these are we can say these are we can say एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का उल्टा क्या है एंटी न्यूट्रिनो है। तो बेटा इसको याद रखो, टेस्ट में आया था कि न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो फ्रॉम द फैमिली ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन फ्रॉम द फैमिली ऑफ वी कैन से इलेक्ट्रॉन। बेटा बस सिर्फ आपने इसको याद रखना है। इसी तरह से हमारे साथ कंपोजिट पार्टिकल हैं। तो कंपोजिट पार्टिकल को हम दो में तकसीम करते हैं। एक हमारे साथ होती है बिरियॉन्स, बिरियॉन्स, दूसरा हमारे साथ होते हैं मीजॉन। एक हमारे साथ होती है बिरियॉन्स, दूसरा हमारे साथ क्या होती है मीजान होती है। सो बिरियॉन्स हमारे साथ क्या होती हैं, बिरियॉन्स हमारे साथ द पार्टिकल इक्वल इन मैस, इक्वल और ग्रेटर इन मैस ऑफ प्रोटॉन, अपवर्ड शाबाश प्रोटॉन। सो जब ये ऐसे होते हैं तो फिर हमारे साथ ये किससे बने होते हैं शाबाश, वी कैन से इट्स मेड फ्रॉम द थ्री क्वार्क्स
हाउ मच क्वार्क से बने हैं शाबाश? 3 क्वार्क से बने हैं, रिमेंबर. And the best example of the proton is we can say what Shabazz, proton plus neutron is called baryon. और ये जो कंपोजिट पार्टिकल है बेटा, इसका दूसरा नाम है हेड्रॉन. इसका दूसरा नाम क्या है शाबाश? हेड्रॉन. हेड्रॉन कंपोजिट पार्टिकल इज आल्सो कॉल्ड हेड्रॉन. हमारी किताब में यही लिखा है कि हेड्रॉन को हमने दो में तकसीम किया है, बेरियॉन्स एंड मीजान में बेटा. मीजान हमारे साथ किससे बने होते हैं? 1 क्वार्क प्लस एंटी क्वार्क प्लस व्हाट शाबाश? एंटी क्वार्क. क्वार्क प्लस एंटी क्वार्क, ये मेरे साथ कौन बने होते हैं शाबाश? मीजान. दिस मीन्स मीजान का जो मैस है, द मैस ऑफ द मीजान विल बी लेस देन द मैस ऑफ वी कैन से द बेरियॉन्स. तो मीजान कितने से बने होते हैं? वी कैन से 2 पार्टिकल से बने होते हैं, क्वार्क्स प्लस एंटी क्वार्क्स. एंड जो हमारे साथ होते हैं, मीजान विल बी लाइटर देन प्रोटॉन. और इसकी मिसालें क्या है? पियॉन है एंड इटा है एंड रो है. ये क्वांटम फिजिक्स में है, हमारे कोर्स में ये खैर नहीं है. बस आप इतना याद रखो बेटा कि हेड्रॉन को हमने 2 में तकसीम किया है. और असल में जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी किसके फैमिली में से है? हेड्रॉन के फैमिली में से है. तो इतना तो आप याद रख सकते हो बेटा कि इलेक्ट्रॉन किसके फैमिली में से है, पॉजिट्रॉन किसके फैमिली में से, ये इलेक्ट्रॉन के फैमिली में से है. ठीक है बेटा. न्यूट्रिनो किसके फैमिली में से है? इलेक्ट्रॉन के फैमिली में से. एंटी न्यूट्रिनो किसके फैमिली है? इलेक्ट्रॉन के फैमिली में से है. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके फैमिली में से? वो हेड्रॉन के फैमिली से. लेकिन हेड्रॉन को हमने कितने में तकसीम किया है? 2 में, बेरियॉन प्लस मीजान में बेटा. अब यहां पे हमारे साथ बेटा दैट इज एक दो जो चीज है बेटा, वो आपको मैं यहां पे कराना चाहता हूं, एंड दिस विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर. वो ये है कि यहां पे एक रिएक्शन लिखा है, न्यूट्रॉन प्लस, ये कन्वर्ट हो चुके हैं प्रूटियम में, प्लस किस में शाबाश? इलेक्ट्रॉन में, प्लस किस में? वी कैन से एक्स में. एक्स में. सो ये कहता है कि एक्स रिप्रेजेंट डैश, प्रोटॉन. ऑप्शन नंबर बी में ग्रेविटॉन. ग्रेविटॉन मैंने बता दिया ना, ग्रेविटॉन, ये सॉरी ग्रेविटॉन जैसा मीजान न्यूक्लियर फोर्स में होता है ना, इस तरह ग्रेविटॉन ग्रेविटेशनल फोर्स में जो पार्टिकल है, इसको हम ग्रेविटॉन कहते हैं. न्यूट्रिनो एंड वी कैन से एंटी न्यूट्रिनो. एंटी न्यूट्रिनो जी कौन सा होगा शाबाश? कौन सा होगा? सो यहां पे अगर आप देखें, यहां पे आप देखें चार्ज नंबर यहां पे 0 है और मैस नंबर 1 के बराबर है. याद रखो बेटा, याद रखो, इस बात को याद रखो. एक्सपेरिमेंट हैव शोन कि जब भी हमारे साथ यहां पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, सो ये जो पार्टिकल है ना, ये क्या होगा शाबाश? एंटी न्यूट्रिनो होगा. ये पार्टिकल क्या होगा? एंटी न्यूट्रिनो. जब बीटा नेगेटिव निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा? एंटी न्यूट्रिनो. और अगर बीटा पार्टिकल यहां पे पॉजिटिव निकल जाए तो फिर क्या होगा? याद रखो, फिर न्यूट्रिनो होगा. तो दिस विल बी व्हाट शाबाश? वी कैन से एंटी न्यूट्रिनो. याद रखो, एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट. इसी तरह से हमारे साथ एक इक्वेशन है जहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि सोडियम, बेटा इंटीजर्स में ऐसे आ सकते हैं, 1124 कन्वर्ट हो गया है मैग्नीशियम 1224 में प्लस एक्स. ये एक्स है क्या बेटा? एक्स है क्या? सो बेटा मैंने आपको बताया था ये दोनों बराबर है. यहां पे 11 है, यहां पे 12 है. यहाँ पे इसमें क्या होनी चाहिए? माइनस, और इसका मैच क्या होनी चाहिए? 0. तो ये चीज क्या होनी चाहिए शाबाश? इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए. ये क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए बेटा.
इस तरह की रिएक्शंस हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो बेटा बी केयरफुल, अपने इसको क्या करना है, शाबाश वैकेंसी देखना है। ठीक है बेटा, ऑफिशियली जो हमारा सेक्शन बी के जो स्टूडेंट हैं उनका कोर्स खत्म हो गया, लेकिन कल चूंकि